बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन 5 अगस्त की बजाय आज रात 12 बजे खत्म करने का ऐलान किया है। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इज्तिमा की इजाजत होगी और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मवेशी मंडियों से लिए गए स्मार्ट सैंपल्स के नताइज हौसला अफजा आने पर लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया गया है। ईद पर मार्केट्स की बंदी से कोरोना वायरस के फैलाव के इम्कानात कम होने पर यह फैसला किया गया। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इज्तिमा की इजाजत होगी। मुतल्लिका इदारे कश्मीर रैली के दौरान समाजी फासला और दीगर तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठ की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मुकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार ता जुमा खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप्स 24 घंटे खुले रखने की इजाजत होगी। कॉल सेंटर्स को 50% स्टाफ के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट को 24 घंटे चलने की इजाजत होगी। ग्रोसरी और करियाना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुले रहेंगे। चर्च सिर्फ इतवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुलेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक फिर फौर कर दिया गया, जो कि 17 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। और अभी आपको बताएं, जरा सी बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फारूकगंज अंडरपास स्विमिंग पूल बन चुका है। फारूकगंज अंडरपास में 4 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया। वासा की जानिब से निकासी आप का इंतजाम न होने की वजह से फारूकगंज के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। ईद के दूसरे रोज अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गया। फारूकगंज अंडरपास में 4 फुट से जायद पानी खड़ा रहा। वासा की जानिब से निकासी आपका इंतजाम न होने की वजह से फारूकगंज के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो वासा के इंतजाम से नाला नजर आए। पानी इधर बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है और हमें बहुत मुश्किलात है। इधर जब भी बारिश होती है इधर बहुत ज़्यादा पानी होता है और वासा वाले ना तो आते हैं ना कोई काम करते हैं। पानी जमा होने पर बच्चे मौज मस्तियाँ करते रहे और स्विमिंग पूल का मंजर पेश करते अंडरपास में तैराकी करते नजर आए। बहुत मसला है। अब ये दुकानों वाला इधर से मेन चौक है ना इधर से बंद आ सकते हैं ना इधर से आ सकते हैं। पैदल बीच में डूबते पे गाड़ी भी आ जाए वो भी बीच में फंस जाते हैं। लेकिन पिछले साल अगर बारिश होता तो घंटे 2 बाद टूबेल चल जाता, पानी निकल जाता। इस दफ़ा सुबह 7 बजे बारिश हुई है, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। वासा की जानिब से पानी की निकासी के लिए अमला तो तैनात किया गया, मगर नाकाफी इंतजामात की वजह से निकासी आप करने में नाकाम ही नजर आया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान या अमीर सिटी 42। इसी हवाले से बात करें, शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। बारिश हुए कई घंटे गुजरने के बावजूद शहर की मुताबिक शाहराहें ज़ेर-ए-आब हैं। पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर में नश्तर पार्क और गिद्दोनवा के इलाकों में बारिशी पानी जमा रहा। बारिश के बाद मॉडल टाउन कचहरी, पीको रोड, कैंची बाजार, बाबा फरीद कॉलोनी में सड़कें पानी में डूब गयी। जोहर टाउन के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब, ख्वाजा अहमद हसन रोड, ताजपुरा स्कीम और वाल्टन रोड पर पानी जमा रहा, जिससे शहरियों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि बारिश हुए कई घंटे गुजरने के बावजूद सड़कों से पानी की निकासी नहीं की जा सकी और न ही वासा की जानिब से इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है। कैमरामैन अली शेख के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। जमाने के अंदाज बदल गए, लेकिन सरकारी इदारों की रिवायती सुस्ती और नाकिस कारकर्दगी की रिवायत ना बदल सकी। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने कच्चा जेल रोड पर जलथल कर दिया, ताहम निकासी आपका अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। ईद के दूसरे रोज सरमई बादलों ने सुबह सवेरे ही शहर को अपनी लपेट में ले लिया। अब्रे रहमत के नजारे शहरियों ने खूब देखे। अब्रे करम जमकर बरसात और दर्जा हरारत में किसी हद तक कमी जरूर हुई, लेकिन नशेबी इलाकों के रिहायशियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश ने कच्चा जेल रोड, कैंची अमर सद्दू, चुंगी अमर सद्दू, वाल्टन रोड, मॉडल टाउन कचहरी और पीको रोड समेत दीगर नशेबी इलाकों में जल थल एक कर दिया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम सरकारी इदारों की मानसून से निपटने की तैयारियों का भी पोल खुल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, क्योंकि बारिश बरसाने वाला सिस्टम ताहाल शहर की फिजाओं में डेरे डाले हुए है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
शहर में होने वाली बारिश ने जल थले कर दिया। बादल पूरे शहर में खूब बरसे। ईद के दूसरे रोज मौसम खुशगवार रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बारिश का भी इम्कान है। शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ईद के दूसरे रोज बादल खूब बरसे और देखते ही देखते हर तरफ जलथल हो गया। चूंग, माल रोड, फिरोजपुर रोड, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, भागड़िया, मजंग, शादमान, धर्मपुरा, मुगलपुरा और हरबंसपुरा में मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 71 मिलीमीटर, जबकि पानी वाला तालाब 63, चौक नाहुदा 55 मिलीमीटर और एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा और बारिश का भी इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। बड़ी ईद के बड़े मजे तो उसके लजीज पकवानों में है। सीख कबाब, गोला कबाब, चपली कबाब हो या कीमे वाली बिरयानी, सबके लिए कीमा अगर कुर्बानी के जानवर का हो तो मजा दोबाला हो जाता है। कुर्बानी से फारिग होते ही शहरियों ने कीमे की दुकानों का रुख कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं उस्मान इलियास अपनी रिपोर्ट में। लाहौर में कुर्बानी का सिलसिला ईद के दूसरे रोज भी जारी रहा। कुर्बानी के गोश्त से कीमा बनाने वाले मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रश रहा। शहरियों ने कीमे से मजेदार कबाब और दीगर लवाजमात तैयार करने के लिए कीमे की दुकानों का रुख किया। शहरियों का कहना है कि कीमा मुख्तलिफ डिशेज में इस्तेमाल होता है। अगर कुर्बानी का हो तो जायका मजीद बढ़ जाता है। कोफ्ते, कीमा बिरयानी, सीख कबाब, गोला कबाब और चपली कबाब सब में कीमे का इस्तेमाल किया जाता है। कबाब बनाने, चपली कबाब, कोफ्ते। ज़्यादा मज़े के चपली कबाब बनते हैं या कोफ्ते? कोफ्ते। गाय का कीमा बनवा रहे हैं, गोश्त का कीमा बना रहे हैं और इसे कबाब बनाएंगे हम और कीमा खाएंगे इसका। दुकानदारों का कहना था कि रश के बायस काम अच्छा चल रहा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि पहले गोश्त को साफ करें, कीमा बनवाने वाले गोश्त खुद साफ करके लाएं। कारोबार तो ठीक है, किलो के हिसाब से चार्जेस कर रहे हैं, 20 रुपये पर केजी कर रहे हैं। 20 रुपये पर केजी, तो 20 रुपये पर केजी अफोर्डेबल है? बिल्कुल अफोर्डेबल, रेट सस्ता है तो इसलिए हमारे पास ज़रा कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। शहर में 20 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त का कीमा बनाकर दिया जा रहा है। रश के बाद बुकिंग पर भी कीमा तैयार किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। ईद का दूसरा रोज मजेदार और लजीज खाने बनाने में गुजरता है। अमूर खानादारी की माहिर प्रोफेशनल खातीन किस तरह अपने बावर्ची खानों में अनवाए इकसाम की डिशेस बनाने में मसरूफ हैं, जानते हैं नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। कुर्बान का दूसरा रोज़ है और दूसरा रोज़ हो और घरों में खाने पकाने ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। मज़ेदार खाने किस तरह से बनाए जा रहे हैं, ख़वातीन किस तरह से मगन है, ख़ुसूसी तौर पर वो ख़वातीन जो प्रोफेशनल भी हैं वो किस तरह से अपने बावर्ची खाने में लजीज खाने पकाने में मसरूफ़ है, ये जानेंगे हुमा से। हुमा बेसिकली एक प्रोफेशनल वुमन है, इनका सैलून भी है, ये अपना सैलून भी चलाती हैं, लेकिन इसके साथ आज कैसे ये खाने बना रही है। हुमा भी एक प्रोफेशनल खातून है और एक ब्यूटी सैलून चला रही हैं, मगर बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में शामिल होने के लिए वो जरा मुनफरिद इंतजाम करती हैं। आज मैंने फिर चरसी कढ़ाई की तरफ मेरा ज़हन चला गया। मैंने कहा चले आज मैं बच्चों को ना चरसी कढ़ाई बना के खिलाती हूँ। 2 दिन है घर में, आपको पता है ज़्यादा टाइम सैलून में गुजरता है, घर में बहुत कम टाइम गुजरता है, तो सोचा चले जो 2 दिन है वो कुकिंग में लगा देते हैं। मज़ेदार चरसी कढ़ाई तैयार करना हुमा के लिए मिनटों का काम है। चरसी कढ़ाई बेसिकली होती है नमकीन कढ़ाई, ठीक है, जो कि बाज़ लोग होते हैं जो कि मिर्च मसाले नहीं खा सकते, और इसमें कोई मिर्च नहीं डलेगी, कोई मसाला नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च, इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा। अब ये हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने लेने हैं 3 बड़े बड़े, उनको हमने यूँ करके रख देना है, ठीक है। ये हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। देखा कि हुमा बहुत मज़ेदार किस्म की कढ़ाई बना रही हैं और इसको चरसी कढ़ाई कहा जाता है। अमूमन ये जो ट्रक कड्डाज होते हैं पेशावर की, ये सौगात है। तो आप भी अगर घरों में बनाना चाहें तो अपनी थोड़ी सी कुर्बानी के गोश्त को नए तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहें तो आप भी चरसी कढ़ाई घर में बनाएं और अपनी ईद की खुशियों को भी 4 चांद लगाएं। उधर सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार सुहेल वड़ाइच के घर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। चीफ एडवाइज़र वज़ीर ज़राअत शाहिद कादिर, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इकबाल और अलाइड बैंक के ग्रुप चीफ फैसल गौरी ने खुसूसी शिरकत की। सुहेल वड़ाइच की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में चीफ क्राइम रिपोर्टर इंस्पेक्शन टीम कामरान अबरार, मुर्तज़ा सिद्दीकी, ख़याम अब्बास, रऊफ़ तारिक, एजाज़ अहमद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर खोखर ने शिरकत की। चीफ एडवाइज़र वज़ीर ज़राअत शाहिद कादिर, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इकबाल और अलाइड बैंक के ग्रुप चीफ फैसल गौरी ने ईद की मुबारकबाद दी। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि शाहिद कादिर की क़यादत में ये दोस्त हर साल ईद मिलने आते हैं। ईद के पहले दिन घर वालों के साथ कुर्बानी करते हैं और दूसरा दिन दोस्तों के साथ गुजारते हैं। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ईद के दिन गरीबों और नादार लोगों का खास ख्याल रखें, यही कुर्बानी का दूसरा नाम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर खोखर ने सुहेल वड़ाइच को गुलदस्ता भी पेश किया।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश और दीगर मसाइल, शहरी परेशान हो गए। कई घंटों की लोड शेडिंग के बायस फ्रीजर्स में पड़ा गोश्त भी खराब होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद फखर इमाम। कई घंटे बिजली की बंदिश ने शहरियों का ईद कुर्बान का मजा किरकिरा कर दिया। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक लाइन और बिजली के दीगर मसाइल की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रही, जिस पर शहरियों ने एहतजाज भी किया। ईद के दिन है, हमने कुर्बानियाँ भी की हैं, हम अपने जीजों घर को गोश्त भी नहीं दे सके। 3 दिन से हमारे इलाके में लाइट नहीं आ रही। दफ्तर में जाते हैं, कोई आदमी नहीं मिलता, कोई SDO नहीं बात सुनता, कोई लैंड सुपरिटेंडेंट नहीं सुनता, कोई फ्रीज़र में कोई भी गोश्त भी तो ख़राब हो रहा है, वो एक अलग बात है। मगर असल इशू बात ये है कि छोटे छोटे घरों में बच्चे वगैरह हैं, बड़े हैं, हम तो खुद परेशान हो रहे हैं। मगर ज़ाहिर माँ बाप हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको किधर लेके जाएं। बिजली की बंदिश से शहरियों को फ्रीजर में पड़े गोश्त की फिक्र भी सताने लगी। कहते हैं कई घंटे लोड शेडिंग से फ्रीजर में पड़ा गोश्त भी खराब होने लगा है। 3 दिन पहले भी ये ठीक करके गए हैं। 12 घंटे लाइट जाती है, तो इधर से ठीक करके जाते हैं, उधर से फिर ट्रांसफार्मर में धमाके हो जाते हैं। तारे, साथ वाली गली है हमारी, तारें टूट जाती हैं। कुर्बानी की है, सब ने गरीबों में गोश्त तकसीम करना था, जिसकी वजह से उन्होंने गोश्त तकसीम किया। उधर से 10 बजे लाइट चलेगी और 10 बजे से बाद आपको पता है गोश्त कुर्बानी का जल्दी ख़राब हो जाता है। सुबह से किया होता है, आवाम रात को बांटती है। तो जिस कल 10 बजे से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई। हम कंप्लेन कर करके थक गए हैं। घोड़ेशाह, शेरशाह रोड, भोगीवाल, सुक्की टाली, बेगम कोट, गौसिया चौक, बागबानपुरा में भी शहरियों को बिजली के मसाइल का सामना रहा। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। लाहौर चैम्बर ने सनत और तिजारत की फौरी बहाली के लिए हुकूमत से इनकलाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं ईद उल अजहा के बाद तमाम शोबे SOPs के साथ मामूल के मुताबिक खोले जाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इनकलाबी इकदामात करे। सनत व तिजारत की बदहाली दूर करने और वापस खुशहाली के ट्रैक पर लाने के लिए लाहौर चैम्बर ने हुकूमत से स्टेक होल्डर की मशावरत से इनकलाबी इकदामात करने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हुकूमत तिजारती सरगर्मियों की बहाली और इनमें बेहतरी लाने के लिए तमाम शोबे SOPs के साथ मामूल के मुताबिक खोले जाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आलमी तकाज़ों से हम आंग लैब्स बनाई जाएं, एनर्जी लागत कम, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्टर्स की मावनत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हम बार बार गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाएं जो कि सर्टिफाइड करें हमारे इंडस्ट्री के बंदों को, ताकि वो आगे कंप्लाइंस कर सकें बाहर की फर्मों के साथ, और कंप्लाइंस होगी तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लैब नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते तो फिर गवर्नमेंट को EDF से, जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है, उसमें से 50% सर्टिफिकेशन का गवर्नमेंट को खुद पे करना चाहिए। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जावेद ने कहा कि मुल्की मईशत की बहाली के लिए फौरी इकदामात करना होंगे। ईद उल अजहा के बाद हुकूमत स्टेक होल्डर की मशावरत से इकदामात करे। मियां जावेद ने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत को ज़री शोबे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग समेत दीगर तमाम शोबों में एक्सपोर्ट्स इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। ईद के फौरन बाद अगर इनकी रिवाइवल हुई तो फिर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्ट्रेंथन होगी, इकॉनमी बूस्ट अप हो जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न अथॉरिटीज़ को चाहिए आए हमारे साथ बैठे, मिलकर मुशावरत करते हैं, SOPs बनाते हैं और उन पर अमल दरामद करते हुए ट्रेड को बूस्ट अप करते हैं और इसको फैसिलिटेट करते हैं। जब तक ये नहीं चलेगी मुल्क की हालत बेहतर नहीं होगी। लाहौर चैम्बर के कायदीन ने कहा कि मुल्क को माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मुस्तकिल पॉलिसियाँ बनाना होंगी और हर आने वाली हुकूमत इन पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना वायरस और PCB की जानिब से ग्राउंड स्टाफ को फारिग करने के बाद शहर की अहम क्रिकेट ग्राउंड्स बदहाली की तस्वीर बन चुकी हैं। नौजवान क्रिकेटर्स ने ग्राउंड्स की हालत एजाज पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है हुकूमत से खेलों की सरगर्मियां बहाल की जाएं। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे बड़ी नर्सरी करार दिया जाता है में कोरोना वायरस और PCB की जानिब से ग्राउंड स्टाफ को फारिग करने के बाद क्रिकेट ग्राउंड्स बदहाली की तस्वीर बन चुके हैं। 15 मार्च को सुबह पंजाब में लॉकडाउन के बाद दीगर शोबों की तरह खेलों के मैदान भी बंद कर दिए गए। 4.5 माह से बंद शहर भर के क्रिकेट ग्राउंड बदहाली की तस्वीर बन गए हैं। लाहौर और सेंट्रल पंजाब क्रिकेट का हेडक्वार्टर LCCA ग्राउंड अब मुहाली की तस्वीर बन गया। जूनियर वर्ल्ड कप में कौमी अंडर-19 टीम की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान खिलाड़ी कासिम अकरम और दीगर क्रिकेटर्स ने ग्राउंड्स की बदहाली पर अफसोस का इजहार करते हुए अरबाब अख्तियार से खेलों की सरगर्मियां और ग्राउंड्स बहाल करने का मुतालबा किया है।
5-6 माह से ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब हुई है, देख रहे हैं। और LCC की ग्राउंड अच्छी ग्राउंड है माशाल्लाह, सारे बड़े क्रिकेटर आते हैं, देखते हैं ग्राउंड को, देख के दुख होता है। क्रिकेट को बहाल करें और ग्राउंड्स को अच्छे से तैयार करवाएं। लाहौर का मेन ग्राउंड है LCC है, मतलब कि इतने दिनों बाद आए हैं तो ग्राउंड की हालत देख के हमको हैरान है, वही मेन ग्राउंड है लाहौर का, तो क्या हालत है, हमें काफ़ी दुख हुआ है। हमें अपील करेंगे इमरान खान से कि जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट को अलाउ दे दिया, सब कुछ खुल गया है, चैम्पियन ट्रॉफी फुटबॉल की है वो भी मतलब कि खुल गई है, अब ये जो लोकल मतलब कि क्रिकेट है क्लब वगैरह इसको भी ऑन कर दें। ग्राउंड्स की हिफाजत ना होने के सबब तमाम क्रिकेट ग्राउंड्स का बैलेंस खराब होने के साथ साथ पिचेस और ड्रेसिंग रूम टूट फूट का शिकार हो गए, जिनकी बहाली के लिए हर ग्राउंड में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए दरकार होंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पंजाब में करोड़ों रुपए मालियत के स्टेडियम्स और ग्राउंड्स मुकम्मल करने के वादे वफा ना हो सके। तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल हो चुके, ताहम इमारतों की तामीर के वादे सर्वे रिपोर्ट्स तक ही महदूद रह चुके हैं। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर खान भट्टी और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने साबका हुकूमत के ज़ेरे इल्तवा मंसूबों की तकमील के दावे तो बहुत किए, मगर तब्दीली सरकार के 2 साल बाद भी मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। साबिक स्क्वाश चैंपियन गोगी अलाउद्दीन कहते हैं, मुतअद्दिद बार हुकूमत से अपील की है कि लाहौर में आलमी इवेंट्स के इनेकाद के लिए कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल किया जाए, लेकिन किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स उसके ऊपर इन्वॉल्व थे, तो उनसे पूछा जाए कि ये कोई लोकल बंदे के पास तो ये काम नहीं था। अब ये उस दौर में नेस्पाक बीच में इन्वॉल्व था, ये जब जितना ये कंप्लीट हुआ है उसमें नेस्पाक कामरान ये चौधरी साहब थे, नेस्पाक के चेयरमैन थे, बड़ा इन्होंने काम उस टाइम पर किया। उसके बाद आई डोंट नो क्या मसला हुआ इनका आपस में। डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलक कहते हैं, तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा के बाद मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। इंशाल्लाह ये दोनों बड़ी इंटरनेशनल लेवल की हम जो अरीनाज बनाने जा रहे हैं और काफ़ी हैवी अमाउंट की ये स्कीम्स हैं और बेहतर फैसिलिटीज़ फॉर द प्लेयर्स जो है ये हम गारंटी करेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी स्ट्रेंथ के लिए हमने स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए हमने लेटर लिख दिए हैं, वो जैसी आती है तो उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। ये 300 मिलियन की स्कीम्स ईच हैं। डीजी स्पोर्ट्स का कहना है कि नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इल्तवा स्क्वाश और बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स की तकमील में आने वाली रुकावटों को वफाकी हुकूमत की मदद से दूर किया जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। और अभी आपको बताएं, सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो या सीवरेज का पानी, दोनों ही सब्जियों को जहरीला बना देता है। माहिरीन के मुताबिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज वाटर में मौजूद जहरीला केमिकल इंसानी सेहत के लिए अक्सर जानलेवा भी साबित हो सकता है। तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस की रिपोर्ट में। लाहौर समेत सूबे भर के बहुत से इलाकों में जहरीली सब्जियों की काश्त हो रही है। ये काश्त अमूमन गटर के पानी के निकास वाली नहरों और नालों के किनारे हो रही है और काश्तकार अवाम उन्नास की सेहत और जिंदगी को खतरात से दो चार कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक महकमा रवां साल 6000 एकड़ अराजी की चेकिंग के दौरान 3000 एकड़ अराजी से जहरीली सब्जियों को तल्फ कर चुका है। जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ अगर कोई फसल काश्त हो रही होती है इस गंदे पानी से, तो हम उस जो ओनर होता है उसके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च कराते हैं और मौके पे उसकी सब्ज़ी जो है वो डिस्कार्ड भी करते हैं। डिस्कार्ड हम करते हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला के उसको तल्फ किए जाते हैं पर्टिकुलरली, ताकि वो सब्ज़ी जो है ना वो फिर उगने के काबिल ना रहे। एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की तरह सीवरेज के पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां जहरीली होती हैं? तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनियम जैसे केमिकल होते हैं जो जिगर, मैदे के मसाइल, दिमागी सिस्टम में खराबी और कैंसर का बायस बनते हैं। ऐसे ही सीवरेज के वाटर में भी मुख्तलिफ केमिकल होते हैं जो हेपेटाइटिस, कैंसर, दिल, जिगर, मैदे के मसाइल पैदा करते हैं। अगर ये सारे केमिकल्स पानी में जमा हो गए हैं, उसमें अगर सब्जियां उग गई हैं और अगर वो हमने इस्तेमाल की, हमने उसको खा लिया, तो बहुत ज़्यादा जो है हम बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। हम हेपेटाइटिस की बात करेंगे, हम कैंसर की बात करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये जो आपके जो केमिकल्स हैं और ये एक हद तक जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका जो दिमागी सिस्टम है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या सीवरेज वाटर, दोनों ही बराह रास्त इंसानी खुराक का हिस्सा बनकर इंसानी सेहत को खतरे में डाल देते हैं। इस सिलसिले में लोगों को किचन गार्डनिंग की तरकीब दी जा रही है ताकि लोग ताज़ा सब्जियों में खुद कफील हो सकें। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। रेलवे स्टेशन की पहचान कुली। मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने वाले कुली हजरात खुद ईद के दिनों में भी मजदूरी के लिए सरगर्दा हैं। कुलियों की ईद कैसे होती है, जानते हैं सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में।
मसरूफियात और रवां दवा ट्रेनों के माबैन एक किरदार ऐसा भी है जो भुलाए नहीं भूलता। सुर्ख कमीज में मलबूस, दूसरों का बोझ उठाए कड़िल जवान, अधीर उम्र और बूढ़े, ये है किसी भी रेलवे स्टेशन की पहचान यानी कुल्ली। ट्रेन आमद की सीटी मुसाफिरों के लिए तो बाइस मुसरत होती ही है, मगर ट्रेन की ये आवाज स्टेशन पर मौजूद सैकड़ों कुलियों के लिए बाइस रोजगार भी होती है। आवाज सुनते ही उम्मीद, आस और 4 पैसों की ख्वाहिश लिए कुल्लियों की दौड़ शुरू हो जाती है। ये सिलसिला ईद के दिनों में भी जारी व सारी है। अहले खाना को पालने के लिए दूसरों का बोझ उठाने वाले कुलियों के हालात और मसाइल जूं के तू हैं। कुल्ली कहते हैं कि रेलवे के किराए से लेकर मुलाजमीन की तनख्वाहों और स्टॉल्स के ठेकों तक की कीमतों में इजाफा हुआ, मगर हम कुल्ली अभी तक रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सारे कुल्ली परेशान है, कुल्ली भरा ठीक है। गड्डियां तमाम गड्डियां लेट आ रही ने। लॉकडाउन दोबारा जिहड़ा लाता गया मार्केटां दे दौरान खोल देना चाहिए सी, यह भी गलत किया गया है सारा जी। लॉकडाउन लगन ना मुसाफर आ नहीं रहे, बहुत ही परेशान है जी। ताकि साड़ी रोजी का मसला है, ताकि मुसाफर आएगा तो साड़ी रोजी बढ़ेगी जी। अब पैसेंजर गड्डियां चलान, निक्का मोटा काम चले, छोटे छोटे स्टेशन की कोई सानू भी सहूलत हो, कोई निक्की मोटी सवारी चल जाए, कोई 150 लभदा रहिंदा। कई हुकूमतें आई और गईं, मगर इन कुलियों की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। हकाम की अदम तवज्जही का शिकार दूसरों का बोझ उठाने वाले ये कुल्ली हमारी खसूसी तवज्जो के हकदार हैं। मुआवजे की मद में चंद रुपयों का इजाफा उनके चेहरों पर खुश। अहमद सईद, सिटी 42। हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद या कोई और वजह? शहर की सड़कें सुनसान, आखिर ये सड़कें सुनसान क्यों हैं? बता रहे हैं कजाफी भट्ट। ये जी, जब लाहौर शहर के अंदर कोरोना अपनी पूरी पीक पर था और हुकूमत शहरियों की मिन्नत समाजत कर रही थी कि भाई लोग घर में रहें, लॉकडाउन की पासदारी करें, कोरोना से बचें, लेकिन शहरी थे कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सड़कों पर ट्रैफिक का अज़्दहाम था। लेकिन अब आज हम आपको लाहौर का एक और एंगल दिखाएंगे, ऐसा रुख कि जहां पर आप चाहें तो अब लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। आइए तो फिर आपको लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराहें दिखाएं। ये है लाहौर का मसरूफ़ तरीन माल रोड। अगर आप रूटीन पर यहाँ आएँ तो आपको यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आएंगी, लेकिन आप इस वक्त देखें दूर दूर तक सुनसान है ये सड़क। चाहें तो यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं आप। ले जी, अब हम पहुँचे हैं लाहौर के जेल रोड पर। उस जेल रोड के ऊपर जहाँ पर यू टर्न की पर लगी किसी कतार में अगर आप फंस गए तो फिर आप समझें कि आपका एक लंबा टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन आज ये यू टर्न भी खाली है और सामने रेस कोर्स के बाहर किसी किस्म की गाड़ियों की कतारें भी नहीं लगी हुई हैं। अब चलते हैं मसरूफ तरीन लिबर्टी चौक की तरफ। यहाँ से पैदल क्रॉस करना जोई शेर लाने के मुतरातिफ है, मगर आज इस चौक में उल्लू बोल रहे हैं। लाहौर की आबादी 1 करोड़ से जायद है, लेकिन सब तलाश कर रहे हैं लाहौरियों को। तो जनाब, सड़कें कोरोना SOPs पर अमल दरामद की वजह से सुनसान नहीं हैं, इस भूल में मत रहिएगा, बल्कि ये इस वजह से सुनसान है कि ज्यादातर लोग ईद मनाने शहर से बाहर गए हुए हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ कजाफी बट, सिटी 42। नैब ने शरीफ ग्रुप के चीफ फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक मोहम्मद उस्मान से शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात के दौरान मुतादिद बार रिकॉर्ड का मुतालबा किया गया, मगर वो पेश नहीं हुए। नैब ज़राए का कहना है कि मोहम्मद उस्मान को जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से IG पंजाब की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पुलिस समेत तमाम इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में IG शुएब दस्तगीर ने अमन व अमान समेत दीगर अमूर पर गवर्नर पंजाब से तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब और IG ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वो इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं, इसलिए इदारों को सियासत से पाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अवाम को थानों में इंसाफ की फराहमी पुलिस की जिम्मेदारी है। IG ने गवर्नर पंजाब को ईद और मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात बारे भी आगाह किया।
वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का वासा मॉनसून कंट्रोल रूम का दौरा, ईद पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ का हौसला बढ़ाया और ईद भी मिली। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने कहा कि वो ईद के दिनों में ड्यूटी करने वाले अमले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वाइस चेयरमैन वासा ने कहा कि बारिश के दौरान तमाम रिपोर्टिंग बर वक्त की जाए। महकमा मौसमियात से मौसम की सूरत हाल हर घंटे बाद वासा अफसरान तक पहुँचाई जाए। शेख इम्तियाज महमूद ने कहा कि डिस्पोजल स्टेशन की सूरत हाल से इंतजामिया को आगाह किया जाए। अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बुशरा जमान की आज 3 अगस्त को सालगिरह है। सेशन जज बुशरा जमान खान को सालगिरह के मौके पर जजेस, वकला और अजीज़ो अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। जज स्पेशल कोर्ट, कस्टम, टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग कोर्ट लाहौर बुशरा जमान 3 अगस्त 1962 को शेखुपुरा में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी में BA LLB करने के बाद वकालत का आगाज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट में इनरोलमेंट के बाद मुख्तलिफ कवानीन के माहिर वकील के तौर पर पहचानी जाने लगी। 8 अक्टूबर 1989 को अदलिया ज्वाइन की और 23 अगस्त 2014 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाई। MIT लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे पर तैनात रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।